कौमी मईशत की तरक्की में शोबा ज़राअत बुनियादी अहमियत का हामिल है और ज़री पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा खुराक और फसलें पैदा होती हैं। तमाम एक ज़री मुल्क होने के बावजूद यह भी एक तल्ख हकीकत है कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से पाकिस्तान को मुल्की ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए दरामदात का सहारा लेना पड़ रहा है। आबादी में मुसलसल इजाफे, शहरी आबादियों के तेजी से फैलाव, अशियाए खुरनोश की स्मगलिंग और ज़री शोबे में उमूमी पैदावारी जमूद जैसे मसाइल से मुल्की ग़ज़ाई ज़रूरियात के लिए दरामदात पर इन्हिसार वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानिब ज़राअत के लिए फसलों को सैराब करने का चैलेंज भी दरपेश है, जब मुल्क में पानी की किल्लत और बहरान बढ़ता ही जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक पाकिस्तान आबादी के लिहाज से चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा और 40 बरस बाद फसलों के लिए पानी की अदम दस्तयाबी ग़ज़ाई बहरान को शदीद तर कर देगी। इसी तरह पाकिस्तान में हर साल सैलाब से फसलें तबाह और पानी ज़ाया होना भी मामूल बन गया है। ताहम अब इस बहरान पर काबू पाने के लिए संजीदा इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक महफूज शहीद कनाल या चोलिस्तान कनाल की तामीर है, जिसको पाकिस्तान के ज़री मुस्तकबिल के लिए नागुज़ीर करार दिया जा रहा है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत चोलिस्तान के बंजर इलाकों को काबिल काश्त बनाने के लिए महफूज शहीद कनाल की सुलेमान की हेडवर्क से फोर्ट अब्बास तक तामीर होगी। इस कनाल की तामीर नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 के ऐन मुताबिक है। महफूज शहीद कनाल सिर्फ पंजाब के शेर का पानी इस्तेमाल करेगी। 174 किलोमीटर तवील ये नहर दरियाए सुतलज पर बनाई जाएगी। हुकूमत पंजाब ने इस मंसूबे के लिए 12 लाख एकड़ जमीन लीज पर दी है, जबकि 225.34 अरब रुपए मुख्तस भी किए हैं। जून से अक्टूबर तक इस कनाल में इजाफी सैलाबी पानी का इस्तेमाल होगा, जबकि बाकी 2 माह पंजाब के शेर से पानी लिया जाएगा, जो कि 1991 के पानी की तकसीम के मुआहदे के ऐन मुताबिक है। महफूज शहीद कनाल में पानी की मिकदार 4120 क्यूसिक होगी। अगले मरहले में फोर्ट अब्बास से मरोट तक 120, जबकि फोर्ट अब्बास से टुंडवाला तक 132 किलोमीटर केनाल बनाई जाएंगी, जो इसी केनाल का हिस्सा है। इन मंसूबों की तकमील से लाखों एकड़ जमीन को सैराब किया जा सकेगा। कवानीन के मुताबिक सूबे अपने मुख्तसुदा पानी के वसाइल के अंदर रहते हुए नहरी मंसूबे शुरू कर सकते हैं। महफूज शहीद केनाल के लिए पानी की दस्तयाबी का NOC मुश्तरका मुफादात कौंसिल के तहत कायम आईनी इदारे इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी या इरसा ने जारी किया, जिसमें तमाम सूबों के नुमाइंदे शामिल हैं। तमाम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर 6 नहरों और उनके सिंध के पानी के हिस्से पर असरात के खिलाफ खदशात का इजहार भी किया जा रहा है। यह दावा हो रहा है कि सिंध को उसके पानी के हिस्से से महरूम कर दिया जाएगा, जिससे हरे भरे खेत बंजर जमीन में तब्दील हो जाएंगे। ताहम मामला इसके बिल्कुल बरक्स है। हक़ाइक़ के मुताबिक महफूज शहीद केनाल दरियाए चनाब और जहलम से पानी की तकसीम को मुनज़्ज़म करता है। यह किसी भी सूरत दरियाए सिंध से पानी नहीं लेता, लिहाजा सिंध के हिस्से के पानी के इन्हराफ का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां तक दरियाए सिंध के पानी की दस्तयाबी का ताल्लुक है, तो 2027 में मोहम्मद डैम और 2028 में द्यामर बादशाह डैम की तकमील के बाद वहां 7.08 मिलियन एकड़ फुट इजाफी पानी दस्तयाब होगा। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत 48 लाख एकड़ गैर आबाद जमीन को काबिल काश्त बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। माहिरीन की बकौल सूबाई और इलाकाई सियासत से बालतर होकर कौमी मुफाद को तरजीह देना होगी, ताकि आवाम का फायदा हो। महफूज शहीद कनाल की अहमियत और इससे जुड़े तनाज़े पर मज़ीद बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोखर ने। बहुत शुक्रिया खालिद खोखर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि महफूज शहीद कनाल जो कि बन रही है हेड सुलेमानकी से लेकर फोर्ट अब्बास तक, क्या कहेंगे इस पे जो एक सियासत हो रही है, इस पे एतराज़ात सामने आ रहे हैं? इस कनाल का बनना कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की ज़राअत के लिए, और जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत चोलिस्तान के सहराओं को जो है सरसब्ज बनाने का एक जो प्लान है, उसमें कितनी माउन मददगार साबित होगी? ये पाकिस्तान के लिए ये मंसूबा एक इंतहाई अहमियत का हामिल है। हमारी जितनी आबादी बढ़ रही है, उतनी हमारी ज़राअत में ग्रोथ नहीं है। हम आज भी 10 से 12 बिलियन डॉलर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उस इंपोर्ट को ख़त्म करने के लिए, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट है, उसको ख़त्म करने के लिए हमारे लिए लाजमी है कि हम अपने गैर आबाद रकबों को आबाद करें। तो हमारे पास सबसे बड़ा जो गैर आबाद रकबा पड़ा है वो चोलिस्तान है। जी हाँ। अब अगर इंडिया ने अपना राजस्थान आबाद कर लिया है, तो हम अपना चोलिस्तान आबाद क्यों नहीं कर सकते? जी हाँ। इंडिया ने अपना राजस्थान आबाद करने के लिए उन्होंने इंदिरा नाम के कनाल निकाली है। हमारी जो महफूज शहीद के नाम से कनाल निकल रही है। अब कुछ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। हमारे वो एक बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, जिदे घर दाने ओदे कमले भी सियाने।
यानी कि फूड सिक्योरिटी का होना लाजमी है। पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, वाटर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है जी। तो आज अगर ये नहर बन रही है तो उस नहर के बनने के आपको मैं नहर बनने से पहले भी जो अभी रकबे दिए गए हैं वहां पे कुछ लोगों ने जो काश किया है, मैं जी हाँ। पिछले दिनों में वहां पे मैं चुलिस्तान में गया हूँ। तो मुझे वो चुलिस्तान का एरिया जो अभी आबाद हुआ है वो मुझे चुलिस्तान ही लगा, वो मुझे नखलिस्तान लगा है। यानी कि माशाल्लाह वहां पे अब आप ये देखें कि हमें सबक हासिल करना चाहिए कि आज से 2 साल पहले हमने आटे की लाइनों में 24 खवातीन को शहीद करवाया। जी हाँ। एक जरिए मुल्क होने के बावजूद हम दुनिया का गंदम बाहर आठवां से बड़ा इंपोर्ट कर रहे हैं, जरी हम मुल्क है सर कपास हम। इंपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया का आठवां बड़ा हाँ जी, हम मुल्क। दालें इंपोर्ट जी हाँ। हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, हम एडिबल ऑयल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। जबकि कुदरत ने हमें तमाम मौके मुयसर किए हैं कि हमारे पास दरिया, हमारे पास समंदर, हमारे पास हर गुलिस्तान, तरह हमारे के पास मौसम हमारे रेगिस्तान, पास है हमारे जी। पास रोई, चारों मौसम हमारे पास है, और मैदानी इलाका हमारे पास है, कराची से लेके पिशावर तक हमारे पास है। लेकिन एक नहीं थी तो विल नहीं थी। अब इस प्रोग्राम के तहत मुझे वो एक विल नजर आ रही है। सिर्फ इन रकबों को आबाद नहीं किया जा रहा, इसके अलावा और भी है जो हमारी ऑलरेडी काश्तकारी हो रही है उसको बेहतर किया जा रहा है, पर एकड़ पैदावार बढ़ाई जा रही है, सीड सिस्टम को ठीक किया जा रहा है। हम ठीक है, हम शुरू से पहले दिन से हमारा ज़रूरी मुल्क है, लेकिन हमारे पास सीड सिस्टम ही नहीं था। हम्म। फिर जो इदारा लिम्स बना है उसके अंडर जो काम हो रहा है वो ये है कि काश्तकार उसकी हम्म। जमीन खानेवाल में या लाहौर बैठा है, वो लिम्स पे जाके, वेबसाइट पे जाके वो अपनी जमीन का चेक कर सकता है कि उसमें नमी क्या है, उसकी पीएच क्या है, उसके ऊपर पेस्ट कोटिंग वो कर सकता है। यानी कि जी सारा हाँ। काम वो अपने घर बैठ के कर सकता है। ऐसे ही है सर, आज पूरी हम दुनिया अगर में जदीद जदीद टेक्नोलॉजी की जो तरफ नहीं टेक्नोलॉजीज जाएंगे, हैं जदीद वो इस्तेमाल की जा रही हैं अपनी जरी पैदावार को बढ़ाने के लिए। तो पाकिस्तान के अंदर अभी तक हम बहुत ही बुनियादी बहस के अंदर हम फंसे हुए हैं कि ये पानी हमारे से कब फलां को चला गया। हालांकि इस ये जो बन रही है कैनाल, इस कैनाल का तो पानी भी जो है वो सतलज से जाएगा, दरिया सिंध का पानी तो इसमें जाएगा ही नहीं इस नहर में। तो फिर ये जो सियासत है इस पे। जी बिल्कुल, जी जी। बिल्कुल आपने सही फरमाया। पहली बात तो यह है कि जून से लेके और अक्टूबर तक जो पानी है हमारे पास वो वाफिर पानी मौजूद होता है, जो हम दरियाओं में आके समंदर में चला जाता है। एक तो वो पानी इस्तेमाल होगा, उसके बाद हमने पानी हेड सुलेमान की से लेना है, सिंध का जी हाँ। पानी है ही नहीं। और मैं एक चीज आपको और वादे चलूं कि हम जो पंजाब वाले यकीन कर लें कि हमने तो अपने हिस्से का पानी पहले ही सिंध को दिया है। सिंध का नीचे वाला पानी कड़वा था, हमें पानी मिल रहा है 2 से 2.5 क्यूसेक पर 1000 एकड़, जबकि हमने अपने सिंधी भाइयों को हम दे रहे हैं 8 से लेकर 13 क्यूसेक तक पर 1000 एकड़। हम सब पाकिस्तानी हैं, सिंध वाले हमारे भाई हैं, बलोची हमारे भाई हैं, पठान हमारे भाई हैं, पंजाबी, मैं तो कहता हूँ हम सब पाकिस्तानी हैं जी। ऐसा ही एक्चुअली है जी, बिल्कुल। हमने पूरे मुल्क को सरसब्ज करना है। फिर एक चीज और है जी, अगर चुलिस्तान आबाद हो रहा है तो उसमें जो भी जरिए प्रोड्यूस होगी वो सिंध भी जाएगी, वो बलोचिस्तान भी जाएगी, वो केपी में भी जाएगी, वो हर जगह पे जानी है उसने। तो इस सिर्फ पे। एक जगह पे उसने इस्तेमाल नहीं होना। जी जी। यानी कि पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी का वो हल होना है। देखा ना, इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा मसला जो है वो फूड सिक्योरिटी है, और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी है जी। बजाय हम इसके इस वक्त अब आपके सामने है, अगर आप पिछले साल देख लें तो हमारी जो टोटल इंपोर्ट थी वो $80 बिलियन की थी। हम्म। हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो 31.5 बिलियन डॉलर की। अब $48.5 बिलियन का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डेफिसिट है वो कहां से हम खत्म कर सकते हैं? वो सिर्फ ज़राअत से खत्म कर सकते हैं इस वक्त हम। हमारे पास ज़राअत के अलावा बाकी कुछ नहीं। हम आईटी में पीछे हैं, हम इंडस्ट्री में पीछे हैं। ज़राअत है हमारे जो हमें 5-6 माह में काफी हम्म। बूस्ट कर सकती है। तो इस वक्त जब वहां पे काम शुरू हुआ है, फिर यह है कि वहां पे आप पानी का सिस्टम देखें, पेवर सिस्टम लगाए जा रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन लगा जा रही है, स्प्रिंकलर इरिगेशन जी के हाँ। जरिए हो रहा है कि हम अपने 80% पानी की बचत भी कर सकते हैं। अगर हम अपने 80% की पानी की बचत करेंगे, जदीद मशीनरी लेके आएंगे, जदीद टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, जो हमारे पास पानी है ये पानी हमारे पास इंशाल्लाह वाफिर हो जाएगा। फिर हम तो फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं, हम तो अपने आप के साथ जुल्म कर रहे हैं पहले। अगर इस प्रोग्राम में आके, ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत अगर हम जदीद मशीनरी की तरफ जा रहे हैं, जदीद टेक्नोलॉजी की जा रहे हैं, तो फिर लोगों को गुमराह क्यों किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया।